जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने देख लिया है किस प्रकार हम टेबल बना चुके हैं। हमने उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना सीख लिया है, साथ ही हमने उस रिकॉर्ड्स को देखना कैसे है वो भी सीख लिया है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमारे पास अगर पहले से कोई टेबल अवेलेबल है और उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि आप किसी नए कॉलम को अपने बने हुए टेबल में ऐड कर सकते हैं, किसी पुराने कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, या पहले से बने हुए कॉलम को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ 3 फील्ड पहले से बनी हुई हैं टेबल में, स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस, और एक फील्ड और ऐड करना चाहता हूँ, स्टूडेंट एज। तो बने हुए टेबल में मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कमांड प्रयोग करनी पड़ेगी अल्टर टेबल। उसके पश्चात मुझे टेबल का नाम देना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्रिएट टेबल जैसी ही कमांड है, केवल इसमें आप ऐड कर रहे हैं फील्ड को ऐड करने के लिए आप ऐड कीवर्ड का प्रयोग करेंगे और साथ में उस फील्ड का नाम और डेटा टाइप, ऐड स्टूडेंट एज इंटीजर। इसके साथ ही एक आपके पास कॉलम और जुड़ जाएगा। आप एक साथ एक से ज़्यादा फील्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ राइट हैंड साइड में एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, बस आपको एक साथ सभी फील्ड्स की जानकारी देना है और आपके पास वे सारी फील्ड ऐड ऑन हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले ऐड करके किस प्रकार अपने एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे और उसमें नई फील्ड्स को ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले से मेरे पास स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस 3 फील्ड पहले से हैं, और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट एज फील्ड को ऐड करना चाहता हूँ। इसमें आपको यहाँ माईसीक्वल का जो क्वेरी बॉक्स है, यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है। ध्यान रखिएगा आप कहाँ पे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है इस समय बताना। आप यहाँ पे डेटाबेस कॉलेज के अंतर्गत टेबल स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप स्पेसिफिकली कौन से डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, उसके पश्चात कौन सा टेबल आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कमांड का प्रयोग कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड को। तो इस कमांड में मैंने जो मेंशन किया है अल्टर टेबल स्टूडेंट, अर्थात स्टूडेंट के टेबल को मॉडिफाई करना है, और ऐड स्टूडेंट एज। आप कैमल केसिंग का प्रयोग कर सकते हैं अपने किसी कॉलम के नाम को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे स्टूडेंट एज के लिए एसटीडी तक, यानी कि स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है, और उसके बाद फिर से मैंने एक अपर केस का लेटर प्रयोग कर लिया है एज के लिए। यहाँ पे मुझे एक कॉलम ऐड करना है, तो मैंने ऐड स्टूडेंट एज इंटीजर लगा दिया है। इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करता है, और यहाँ से मैं गो कर देता हूँ। मेरे पास क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और यहाँ से मैं स्टूडेंट को राइट क्लिक करके न्यू लिंक में खोल लेता हूँ, पुराने लिंक्स को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आता हूँ तो आप देखेंगे स्टूडेंट एज जो है उसमें वैल्यूज़ नल हैं, क्योंकि अभी पहले रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिए थे और इसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की गई है। हम देखेंगे आने वाले सेशंस में इन वैल्यूज़ को कैसे एंटर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा जो कॉलम है वो एड ऑन हो गया है। इसी तरह से फिर से अगर एक से अधिक कॉलम आपको एंटर करने हैं एक साथ, तो इसी तरह से अगर आपको एक से अधिक कॉलम एक साथ इंसर्ट करने हैं तो आप इसी कमांड को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। मैं एसक्यूएल पे चला जाता हूं और ये पुरानी वाली कमांड को हटा के कंट्रोल V प्रेस कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास पहले से वो कमांड अवेलेबल है। ये कॉलम मैं ऐड कर चुका हूं, तो ये दोबारा ऐड नहीं करूंगा मैं। इसकी जगह मुझे 2 कॉलम और ऐड करने हैं, मार्क्स और रिजल्ट। तो ये देखते हैं किस प्रकार से उसे ऐड कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ कॉलम्स ऐड ऑन करने हैं, तो उन सब के साथ मुझे ऐड, फिर कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप डिफाइन करना है। ऐड स्टूडेंट मार्क्स कॉलम का नाम है और टीजर डेटा टाइप है। फिर से ऐड स्टूडेंट रिजल्ट जो है मेरे पास कॉलम का नाम है और वेरकैट जो है मेरी डेटा टाइप है। ये करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर शॉर्टकट है, आप एंटर कर दें, आपके पास क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यदि अब मैं यहाँ से स्टूडेंट पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लूँ, तो मेरे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे नेम, एड्रेस, एज, मार्क्स और रिजल्ट के साथ आईडी भी अवेलेबल है। लेकिन स्टूडेंट एज, मार्क्स और रिजल्ट में सभी वैल्यूज़ को नल दिया गया है, क्योंकि इसमें वैल्यू एंटर ही नहीं की गई अभी तक, और पिछले रिकॉर्ड तो पहले ही एंटर कर दिए गए थे। तो इस प्रकार से आसानी से हम अपने टेबल्स में नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम कोई कॉलम ऐड करते हैं तो उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि वो कॉलम पहले से बने हुए कॉलम्स के किस ऑर्डर में उसको एडजस्ट किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 2 कीवर्ड अवेलेबल रहते हैं, फर्स्ट और आफ्टर। तो जब मैं अल्टर टेबल स्टूडेंट कमांड प्रयोग करूंगा तो उसके साथ में ऐड स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ मुझे ऐड करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे स्टूडेंट आईडी के बाद ऐड किया जाए। तो इसके लिए मैं सबसे लास्ट में जब कॉलम की डेफिनेशन दे दूंगा
उसके पश्चात मैं आफ्टर उस कॉलम का नाम लिख दूंगा जिस कॉलम के बाद मैं उसे चाहता हूँ। इवन मैं फर्स्ट का भी प्रयोग कर सकता हूँ। फर्स्ट और आफ्टर में से चूज करके मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर कॉलम के पश्चात अपने नए कॉलम को इंसर्ट कर सकता हूँ। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही कमांड कॉपी की हुई है, मैं अपने SQL क्वेरी बॉक्स में लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें जो कमांड है उसको चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट पहले रिजल्ट दिखाएगा आपको, और सेमीकोलन के बाद ये स्टेटमेंट खत्म हो गया है। उसके पश्चात मेन स्टेटमेंट हमारे पास ये है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट वाले टेबल को मॉडिफाई करेंगे। ऐड स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, और उसके पश्चात उसका डेटा टाइप डेट है, और ये कहाँ इंसर्ट करना है, आफ्टर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी फील्ड के बाद आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ, यहाँ पे मैं यानी बॉक्स में खोल लेता हूँ, तो स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और एज, मार्क्स और रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम डेट ऑफ बर्थ को इंक्लूड करने वाले हैं, और वो भी स्टूडेंट आईडी के पश्चात, अर्थात यहाँ दूसरे नंबर पे ये कॉलम आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये सभी कमांड्स पहले से आपकी DVD और पेन ड्राइव में अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो भी आप हमारे www.issstword पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से या smartsystems.in पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे केवल गो करना है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ 3 क्वेरीज लगाई थी, सबसे पहली क्वेरी थी हमारे पास सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, जो पहले का स्ट्रक्चर था उसको दिखाया गया है। थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाएं तो आपके पास अल्टर टेबल स्टूडेंट कमांड थी, जिसमें हमने स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ऐड किया है, डेट डेटा टाइप के साथ, और जो स्टूडेंट आईडी के बाद दिखाई देना चाहिए। तो वो अब यहाँ पे यदि देखें तो दूसरे वाली सेलेक्ट स्टार स्टेटमेंट में उसे डेट ऑफ बर्थ को दिखाया गया है यहाँ दूसरे नंबर पे। तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग डेटाबेस के टेबल्स को, और उसमें अपने कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। अगले सेशन में हम टेबल के स्ट्रक्चर को किस प्रकार और मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कॉलम ड्रॉप करना हो तो उसका क्या तरीका है, या रीनेम करना हो तो उसका क्या तरीका है। धन्यवाद।